नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है मौन यानी नोबल साइलेंस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मौन का मतलब सिर्फ ना बोलना इतना ही है और इसमें करने जैसा क्या है। बहुत आसान सी बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर हम सच में मौन का मतलब जान लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड के जो टेक्निक्स है मन पर कंट्रोल पाने के, उसमें से सबसे पहला जो स्टेप है वो है मौन। वो इतना पावरफुल स्टेप है कि आपको वो कहां से कहां पहुंचा देता है। कई सारे स्पिरिचुअल कैंप्स में भी आपने देखा होगा या प्रैक्टिसेस में भी आपने देखा होगा कि मौन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। वो इसलिए है कि मौन से हम अपने अंदर जाना शुरू कर देते हैं, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप को इंटीग्रेट करना। मतलब जो हम बिखरे हुए हैं बाहर थोड़ा इधर थोड़ा उधर, हमारा दिमाग जो चल रहा है वो सारा इकट्ठा एक जगह पे लाना, ये सारी बातें, ये सब कुछ मौन के जरिए हम कर सकते। अब ये तो रहा कि मौन से हम क्या क्या साध्य कर सकते हैं, लेकिन जिसे मौन कहा जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि एक सांसों पर ध्यान देना भी बहुत लोगों को आसान लगता है, लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कितनी डिफिकल्ट बात है अपने सांसों पर काफी देर तक ध्यान देते रहना। उसी तरह मौन को साधना या मौन व्रत, मौन करना, ये बहुत ही सिंपल सा लगने वाला टेक्निक बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि मौन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम बोलना बंद कर दें। वाणी के 4 प्रकार होते हैं। वाणी यानी बोलना, बोलने की, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परावाणी। लेकिन इन चारों वाणियों से बोलना बंद करना ही मौन का अर्थ है। अब इन चारों वाणियों के बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन सिर्फ जो मध्यमा और वैखरी है वो ही हम जिसे बोलना कहते हैं वहां तक उसका अर्थ होता है या वो डिफाइन करती है। और परा और पश्चंती वाणी जिन्हें कहा जाता है वो असल में नॉर्मल बोलना या नॉर्मल सुनना पॉसिबल नहीं होता है, उसको परा और पश्चंती वाणी कहा जाता है। जैसा कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मौन की साधना इसका मतलब ना बोलना, लेकिन ये सिर्फ ना बोलना इतना ही सीमित नहीं है, क्योंकि जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो अपने आप हमारे अंदर जो भावनाएं उभरती है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको बता नहीं पाते, तो वो उनका उभरना अपने आप कम होने लगता है। वो जो तरंगे है वो कम होने लगती है, और वो जब कम होने लगती है तो अपने आप हमारे जो विचार है वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ये पर्पस है, ये उद्देश्य है हमारे मौन की साधना का, कि हम अपने विचारों को कम कम करते करते पूरा बंद करें। लेकिन जब लोगों को लगता है कि मौन का मतलब सिर्फ बात नहीं करनी है, तो कई बार वो लोग क्या करते हैं कि मौन का व्रत रखते हैं, मौन की साधना शुरू करते हैं और कोई कागज पेन या नोटबुक लेकर घूमते हैं या फिर हाव भाव से जवाब देते हैं, हाँ ना जो भी है। तो ये मौन नहीं है, ये सिर्फ बात ना करना। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपसे अगर कोई सवाल पूछता है तो उस सवाल को लेकर जाहिर है कि आपके मन में कोई ना कोई भाव उमड़ते हैं, भावनाएं तैयार होती है, उभर आती है। ये जो नहीं होना चाहिए वो अगर हो रहा है, माना कि थोड़े कम स्तर पर हो रहा है, जितना हम बोलने से करते हैं उतने स्तर पर नहीं, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन ये हो रहा है, तो उस चीज को, उस बात को, उस प्रैक्टिस को हम मौन नहीं कर सकते। कोई भी भावना, क्योंकि बात करना जो है ना वो हमारा दुनिया से, इस जग से, औरों से कम्युनिकेट करना है, औरों से संवाद करना है, उसके लिए हमें बात करना जरूरी होता है। लेकिन जब हमें खुद से बात करनी है या खुद के अंदर जाना है, खुद को समझना है, तो हमें मौन का सहारा लेना पड़ता है। हमारे मन के अंदर भी जो बातें चल रही है वो भी ज्यादातर बातें उसी के बारे में होती है जो हम बाहरी लोगों से सुनते हैं या उनके साथ बात करते हैं, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। और इसके लिए
मौन का मतलब है कि बिल्कुल ही कोई कम्युनिकेशन नहीं, बिल्कुल ही अकेले रहना। तो जाहिर है कि अगर हम मौन की साधना शुरू कर रहे हैं, शुरुआती दौर में अगर हम हैं, तो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि पूरी तरह संपूर्ण मौन, क्योंकि हमारे काम भी होते हैं, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। तो शुरू में हमें क्या करना है कि अगर हमें मौन की साधना करनी है, हम चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि इसके बेनिफिट अगर आप सुनेंगे, इसके फायदे अगर आप सुनेंगे, तो आपका मन ललचा जाएगा कि मैं तो इसे काम धाम छोड़कर करना शुरू कर। संपूर्ण मौन में जब हम उतरते हैं ना, तो हमारी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो बोलते हैं वो सच होने लगता है। हमारा जो सारा एनर्जी का फोकस है वो पूरा हमारी थॉट्स पे या हमारे संकल्प पे आ जाता है। तो जाहिर है कि जब भी हम बोलते हैं मौन तोड़कर, तो वो सच होने लगता है। क्योंकि जब हम मौन की साधना शुरू करते हैं तो बाद में हमें पता चल जाता है कि ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, इतना जरूरी। ये तो एक फायदा है। ऐसे कई सारे फायदे हैं कि हमारे मेडिटेशन में हमें इससे ध्यान लगाने में, ध्यान में जाने के लिए इसका फायदा होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कई सारे शिविर जो होते हैं अध्यात्म के, तो उसमें ज्यादातर मौन का अभ्यास या मौन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझाया गया ठीक से कि मौन का सही मतलब क्या है, तो इस प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि ऐसे भी कोई प्रैक्टिसेस है कि बहुत ज्यादा दिनों तक मौन आपको रखना है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसके भी फायदे हैं, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे लोगों को वो अपनी भावनाओं को, वो अंदर जो उमड़ रहा है, जो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वो उस मौन की साधना के दौरान रो पड़ते हैं या चिल्लाने लगते बेवजह, क्योंकि उस भावना को बाहर निकालने के लिए उन्हें कोई दूसरा मार्ग पता नहीं है, दूसरा वे आउट पता नहीं। तो अगर हमें इतनी सीवियर तरीके से नहीं करना है, हमें अपना काम काज संभाल कर, अपने घर में रहकर, अपने घर वालों के साथ रहकर अगर हमें मौन की साधना करनी है ना, तो एक बहुत सिंपल सी स्टेप्स है जिनको मैंने फॉलो किया और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए उसके। तो मैं आपके साथ वो सारे शेयर करना चाहूंगी ताकि आप भी उसे या उसकी तरह से आप अपनी कोई पद्धति ढूंढकर उस तरह से मौन की साधना आप कर सकते हैं। तो क्या स्टेप्स है कि पहली स्टेप ये है कि आप सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे की प्रैक्टिस से शुरू कीजिए। हो सकता है फिर वो रोज हो या हफ्ते में 1 दिन हो या 2 दिन के बाद 1 दिन हो, वो सब आप डिसाइड कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शुरू करना है तो अपने कन्वीनियंस के साथ, टाइम के साथ हमें शुरू करना है। और अगर हमने मान लो कि 1 घंटे का मौन रखना है, हमने हफ्ते में 1 बार, क्योंकि हमारी छुट्टी होती है तो हम उस दिन कर सकते हैं आसानी से, तो उस दिन हमें रखना है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में हम अब देखते हैं, क्योंकि तभी हमारा मौन जो है वो संपूर्ण मौन कहलाएगा। और उसमें क्या और कैसे दिक्कतें आती है, उनको कैसे ओवरकम करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है उन दिक्कतों से, और अपने मौन के अभ्यास को कंटिन्यू करना है, गहराई तक ले जाना है, ये भी आपको खुद समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आपका मौन का अभ्यास बढ़ता जाएगा। तो पहली स्टेप तो ये है कि आप उस टाइम को, उस वक्त को पक्का कर लीजिए कि कितनी देर तक आपको शुरुआत करनी है। 1 घंटे से सपोज आपने शुरू करना है, हफ्ते में 1 बार 1 घंटा हमने मौन की साधना करनी है। अगर ये आपने डिसाइड कर लिया है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहली स्टेप तो ये है कि वो टाइम आप डिसाइड कर ले। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक टाइम डिसाइड किया तो अगले हफ्ते भी वही टाइम पे आपको करना है, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 बार किसी भी दिन आपको किसी भी टाइम पर 1 घंटा पूर्ण संपूर्ण मौन का वो प्रैक्टिस जो है वो करनी है, साधना जो है वो करनी है। उसमें आपको करना क्या है कि जब आप डिसाइड करते हो तो आपको, अगर आपके पास अलग से जगह है, रूम है कोई, या आप कहीं बगीचे में या कहीं टेरेस पे कहीं जा सकते हैं जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब आपसे बात करने के लिए कोई नहीं आएगा। आजू बाजू में अगर कोई बात कर रहा है तो वो तो अलग बात है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर आप
आपके साथ कोई बात करने नहीं आएगा, ऐसी जगह हो तो बहुत अच्छा। मेरे एक दोस्त थे जो मौन की साधना थी, वो भी ऐसे ही करते थे क्योंकि वो भी कामकाजी इंसान थे। तो वो हफ्ते में एक बार छुट्टी के दिन किसी पर्वत पे, हिल पे या ऐसी जगह टीले पे जाके बैठ जाते थे जहाँ पे उन्हें कोई पहचानता नहीं और कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप ये भी कर सकते हैं। वो पूरा दिन जाते थे, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे, लेकिन आपको 1 घंटा ही जाना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप मौन के साधना को शुरू करेंगे, जहाँ पे भी जाकर उस जगह पे और उस टाइम के लिए आप उसके लिए अलार्म भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस वक्त आपका फोन पूरी तरह साइलेंट पे होना चाहिए, आपसे दूर होना चाहिए, आपकी नजर के सामने नहीं। क्योंकि हो सकता है कि साइलेंट पे फोन रहेगा तो भी अगर पॉपअप्स आते हैं उसमें मैसेजेस के, तो आपकी नजर उस पर पड़ेगी, या आपके साइड में रखा होगा, आपके सामने रखा होगा, तो उसे या तो ड्रॉवर में या किसी पाउच में ऐसे रखना है ताकि आपको वो दिखे ना, लेकिन 1 घंटे का अलार्म सुनाई देगा जब कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि अगर आपको अलार्म की जरूरत है, तो अगर घड़ी है आपके पास तो उसकी भी जरूरत नहीं है। मोबाइल को तो आपको कबर्ड में ही रखना है, अलमारी में रख देना है बंद करके, उसकी रिंगर वगैरह। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैंने तो बात नहीं की, मैं मौन हूँ और मैं टीवी देख रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, या मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं कुछ सुन रही हूँ, तो वो मौन नहीं। क्योंकि अगेन आपका मन जो है कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, इसलिए आप चुप। क्योंकि ऐसा तो हमारे साथ कई बार होता है ना कि अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं बहुत ध्यान से, तो उस वक्त हम चुप रहते हैं, पूरा वक्त बात नहीं करते, तो वो मौन नहीं होता है। हमारा ध्यान, पूरी एनर्जी हमारी उस काम पर, उस चीज पर फोकस है, तो वो उसे मौन नहीं कहा जाता। यहाँ पे हमने क्या करना है कि कोई भी नहीं, ना आपके पास पेपर पेन होना चाहिए, कुछ लिखना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, ना न्यूज़पेपर, ना किताब। क्योंकि जो भी आप अपने सेंसेस द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा अंदर डालोगे, आंखों से, कानों से या और किसी चीज से, तो वो कोई ना कोई भावना आपके अंदर पैदा करेगा। भावना पैदा हो जाएगी तो आपको उसे एक्सप्रेस करने की इच्छा होगी, तो आपका मौन रहेगा नहीं रादर। इसलिए कुछ भी हमारे पास हमने नहीं रखना है, न पढ़ना है, न किताब रखनी है, न लिखना है, न कोई गाना वाना सुनना है या कोई लेक्चर सुनना है, कोई वीडियो, कुछ भी नहीं चाहिए हमारे पास, सिर्फ हम और हमारा वक्त। अब अगर आप चाहो तो आप लेट भी सकते हैं, आप चाहो तो बैठ भी सकते हैं, आप चाहो तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खुली भी रख सकते हैं, लेकिन बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि शुरू में आपको उससे फायदा होगा, उससे मदद मिलेगी आपके मौन को गहराई तक ले जाने में। ये जब होगा ना तो मौन का सही अर्थ आपको समझ में आने लगेगा। ज्यादातर लोग मौन की साधना ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाते हैं, या उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है वो, क्योंकि इसमें ऐसी बातें होने लगती है कि आपके मन के जो विचार है दबे पड़े हैं, जिनको आपने आज तक कभी नहीं ऊपर लाया या एक्सप्रेस किया, तो वो सारे आने लगते हैं, और 90% से ज्यादा वो सारे विचार नेगेटिव ही होते हैं। तो इंसान खुद से डर जाता, हमें अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से डर लगने लगता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए संपूर्ण मौन की आवश्यकता या उसका जो अभ्यास है, साधना है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करनी है। कि 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे विचार आते हैं, लेकिन आपको कोई रिएक्शन नहीं देनी है, आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है उन सारे विचारों पर। सिर्फ आया विचार, गया विचार। जैसे कि हमने सांसों के बारे में देखा है कि सांसों पे सिर्फ ध्यान देना, सांस लंबी है, छोटी है, गर्म है, ठंडी है, वो सारा कुछ भी नहीं हमें देखना है। तो सांस आई, सांस गई, इस तरह से जब हम सांस के ऊपर ध्यान देते हैं ना, उसी तरह विचार आया, ये विचार आया, हमने देखना है, उस पर रिएक्ट नहीं होना है कि अरे बाप रे, मेरे मन में ऐसे भयानक विचार, ऐसे गंदे विचार या ऐसे दुश्मनी वाले विचार कैसे आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं, मैं तो कितनी पॉजिटिव पर्सन हूँ। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं। हर किसी के अंदर सबकॉन्शियस में क्या क्या पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है,
क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतनी बातें करते रहते हैं और उनके साथ या खुद के साथ कि अंदर दबे पड़े चीजों को बाहर आने का वक्त ही नहीं मिलता। फिर वो अचानक कभी हमारी कंट्रोल के बाहर होकर कभी ना कभी बाहर आ जाते हैं और हमें लगता है कि अरे हमें भी नहीं पता था कि हम ऐसा कुछ करेंगे या सोचेंगे या हमारी ऐसी कोई इमोशन इस तरह एक्सप्रेस हो जाएगी, भावना हमारी बाहर आ जाएगी। फिर इसका कारण ही है कि हमारे अंदर क्या दबा पड़ा है ना, इससे हमने कभी देखने की, सुनने की कोशिश नहीं। हमने अपने आप को, अपने मन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया है, अनदेखा, अनसुना करके। और हमें फिर लगता है कि हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है अपने मन पर, हमारा नियंत्रण क्यों नहीं है। तो ये मौन की साधना हमें अपने मन पर नियंत्रण लाने में भी बहुत हेल्प करती है। तो हमें क्या करना है कि कोई भी चीज नहीं, पूरी तरह शांत बैठना है। अगर बाहर से आवाज आ रही है बस सुनना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना। अरे ये तो ये बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, इनको बोल रहा है, नहीं, कुत्ते भौंक रहा है, होने दो, जो भी हो रहा है बाहर होने दो, बस सुनना है इसे और देखते रहना है। मतलब बंद आंखों से या यूं कहें कि मन की आंखों से क्या क्या हो रहा है देखते रहना है बस। तो शुरू में पहले आपको बहुत डिफिकल्ट होगा 1 घंटे भी इस तरीके से रहना, लेकिन जब आप 1 घंटा आराम से कर पाओगे, आराम से रहने लगोगे और इसके अंदर की इस बात की ताकत आपको पता चलने लगेगी कि क्या क्या मुझे पता चल रहा है, कितनी सारी बातें मेरे अंदर से निकल रही है जो कि मुझे नहीं चाहिए, अनवांटेड है, वो रिलीजिंग हो रहा है उन सारे विचारों का, उन भावनाओं। इस बात में, इस प्रैक्टिस में आपको आनंद आने लगेगा ना, तो अपने आप अपने टाइम को बढ़ाते जाओगे कि चलो 1 से अब मैं 2 घंटे करूंगी, अब 4 घंटे का मौन रखा, अब हफ्ते में 3 बार, अब हफ्ते में 4 बार। तो इस तरह से आपको ये मौन की प्रैक्टिस करनी है। मौन की प्रैक्टिस से हमारी सारी जो फोकस है, हमारी एनर्जी है, वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती है। और इसलिए जैसे जैसे हमारे विचार निकल जाते हैं नेगेटिव ना, तो हम जो भी बोलते हैं या जब भी हम बोलते हैं तो अपने आप आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बातें सच होने लगती, क्योंकि सारी एनर्जी उसमें आ जाती है, वो 100% एनर्जी के साथ बोली जाती है, तो अपने आप वो सच होने लगती है। हमें औरों के विचारों के बारे में भी धीरे धीरे पता चलने लगता है। हम औरों की ना बोली हुई बातें, जिसे हम परा या पश्चिमी वाणी कहते हैं, वो भी समझ में आने लगती। सूक्ष्म जगत की जो आवाज है, या फिर हम यूं कहें कि साइंस की लैंग्वेज में, अगर हम भाषा में हम बोलेंगे, विज्ञान की भाषा में, तो 4 डेसिबल से कम वाली आवाजें जो है, जो इंसान नहीं सुन सकता है नॉर्मल हमारे कानों से, वो सारी बातें हमें समझ में आने लगती है। लेकिन ना बोलना या मौन की साधना लिसनिंग स्किल्स यानी सुनने की शक्ति भी बढ़ाते हैं, सुनने की ताकत को भी बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने मौन की साधना करते करते समझ में आ जाएगी, पता चलेगी, या हम एक्सप्लोर कर पाएंगे खुद की ताकतों को, खुद के ऐसी चीजों को जो हमारी ताकत है, जो हमारी शक्ति बनती है। शक्ति है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद, बस हमें पता नहीं है। तो वो सारी बातें, वो सारी चीजें हमें अपने आप पता चलने लगती है। और बहुत जब हमारा मौन गहराई में चला जाता है तो हमें समझ में आता है कि इस दुनिया में सच में बोलने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। बिना बोले भी हम सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये बहुत हाई लेवल की स्टेज है, नो डाउट, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब 2 बहुत ऊंचे लेवल के संत एक साथ मिलते हैं तो उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना बोले ही एक दूसरे के मन की या किसी के भी मन की बात समझ जाते हैं, क्योंकि ये मौन की साधना उनकी इतनी गहरी होती है कि वो परापश्यंती वाणी को भी समझने लगते हैं। हम इन वाणियों के बारे में, जो 4 वाणियां होती है, जैसे मैंने बोला कि बोलने की या बात, वाणी मतलब बात करना, तो उसके 4 डिफरेंट पार्ट्स बताए हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो इनके बारे में भी हम किसी और अगले वीडियो में देखेंगे और पता चलेगा हमें कि ये क्या फर्क है इनमें और कैसे कैसे हम इन वाणियों के बारे में जान सकते हैं और ये किस तरह से हमारे उपयोग में आ सकती है। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।
तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इस मौन साधना की शुरुआत करते हैं। आपको इसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। अगर आपको इस साधना से कोई फायदा मिल रहा है तो भी लिखिएगा, ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले और वो भी इस प्रैक्टिस को शुरू करें। और हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।